चलिए हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक बनाए थे ना। चलिए आज हम क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 बनाएंगे। ठीक है, इतना हम लोग बना लेंगे तो फिर हमें नहीं लगता है कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम होगा। इतना क्वेश्चन आप देख भी लेंगे, वीडियो को आप देख भी लेंगे, कौन आइटम कहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे कैसे सर कर रहे हैं। अगर आप पूरे तरीक़ा से देखेंगे तो पूरे तरीक़ा से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग एनपीओ का एकदम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए हैं, तो एक एक क्वेश्चन पूरा देखिए, एक एक वीडियो को देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिएगा हम लोग क्वेश्चन अभी 16 सॉल्व करें तो लगता है लेक्चर लगता है 3 या 4 हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं। अच्छा, देखो ये लोग गलती कर रही है। 16 तो बता दिए हैं, सही बोल रहा है, वही तो हम सोच रहे इतना क्यों बताना पड़ेगा। 16 भी बता दिए हैं, 17 भी बता दिए हैं, है ना जी। 17 भी बता दिए हैं, हमको 18 बताना है, तब गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, 18 बताना है, 19 आज तो 18 और 19 आप लोग को आज हम बता देते। ठीक है, मतलब यहाँ पर 18, 19 जो है उधर तो सिंपल वाला था क्या जी, और यहाँ पर से हम लोग को थोड़ा सा इसमें क्या है एडजस्टमेंट वाला, जो फॉर्मेट में आप लोग को बताए थे कि किस प्रकार से किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए पहले तो फॉर्मेट आप बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना जी, एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, फॉर द एंडिंग ईयर। कौन सा ईयर का कैलकुलेट करना है, 2022, 31 मार्च 2022 का निकालना है। ये रुपीस हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या लिखेंगे इनकम, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर ना। चलिए एक आइटम पढ़ते जाते हैं और आप लोग भी ध्यान रखिएगा। पहला हम लोग पढ़ते हैं रिसिप्ट साइड, तो रिसिप्ट वाला कहाँ चल जाएगा, यानी डेबिट वाला चल जाएगा, क्रेडिट में चल जाएगा। ठीक है, तो बाय एडजस्टमेंट आप पढ़ सकते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, 3 आइटम दिया हुआ है ना जी। क्या दिया हुआ है पढ़ लीजिए। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो जहाँ पर रेंट वाला आएगा वहाँ पर याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा एडवांस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। तो जहाँ पर सब्सक्रिप्शन आएगा वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना होगा। इंट्रेंस फी इज रेवेन्यू इनकम, क्या बोल रहा है, जो इंट्रेंस फी है उसको क्या माना जा रहा है, जो प्रवेश शुल्क है उसको क्या माना जा रहा है, रेवेन्यू इनकम। तो उसको हम लोग यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे। और कभी इंट्रेंस फी को बोल देगा नहीं कैपिटल है, रेवेन्यू इनकम नहीं है, तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बताइए डोनेशन फॉर बिल्डिंग होगा यहाँ पे, क्या इनकम है वो, नहीं। बिल्डिंग के लिए हमको कोई पैसा दे रहा है कि भैया बिल्डिंग बनाइएगा। ठीक है, तो बताइए स्पेसिफिक डोनेशन है ना, स्पेसिफिक डोनेशन है ना, स्पेशल नेचर का है, तो यहाँ पर नहीं होगा ये। ठीक है, दूसरा क्या है जी, सब्सक्रिप्शन, तो होगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना है 21,000 आए, 21,000 है। चलिए ठीक है, 21,000 है। और बताए थे ना इसके साथ एडजस्टमेंट वाला है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है जी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या कर देंगे हम लोग,
माइनस कर दें, यानी करंट ईयर में एडवांस दिया जा रहा है, अगले साल के लिए दिया जा रहा है ना, तो इस साल के लिए कैलकुलेट नहीं होगा। तो माइनस कर देंगे कितना, 2250 रुपया। तो बताइए माइनस करें कितना बचेगा जी, 1 0, 10 में 5 तो 5, 9 में 2 तो 7 8 9 है ना, और फिर 10 में 2 तो 8 और यहाँ पे 1, यानी 18,750 रुपया हो गया। आगे पढ़िए, क्या है जी, इंट्रेंस फी। तो देखिए इसको रेवेन्यू इनकम माना गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंट्रेंस फी कितना है, 2250 है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर होगा ना, बोलिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है जी, 675 हो गया। अब इधर आइए, पेमेंट वाला खर्च में आ जाएगा। क्या पहला, सिक्योरिटी होनोरियम एक्सपेंसेज ना, चलिए तो सेक्रेटरी है ना जी, सेक्रेटरी है, कितना है, 3750। नेक्स्ट पढ़िए, सैलरी कितना है, 9750। नेक्स्ट रेंट, तो रेंट था ना एडजस्टमेंट में, तो रेंट कितना यहाँ पर है पहले देख लीजिए, 900। और क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट को प्लस करेंगे। कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट, 375, तो हो जाएगा 5 7 और 9 और 3 कितना होगा, 9 और 3 12। नेक्स्ट पढ़िए आगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो जाएगा, यहीं पे खर्च है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 300। नेक्स्ट बताइए, होगा नहीं होगा, रिपेयर होगा ना। इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा, ये मेरा एसेट्स में चल जाएगा, बैलेंस शीट में चल जाएगा। रिपेयर तो मेरा खर्च है, और ये रेनुअल खर्च है, रेकरिंग खर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, वेजेस भी कितना है जी, 900 है। और कोई है तो नहीं है। चलिए फटाफट जोड़ के बताइए हमको, वक्त नहीं लगाना है। कितना आ जाएगा इधर, 21,675 और घटा के बताओ, आंसर है ना। चलिए तो इसको क्या नाम देते हैं, सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम है ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना है जी, 5100, 5100। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो देख लिए किसको माइनस और प्लस कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी वाला से जो अगला जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें और देखिएगा कैसे माइनस और प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को कमांड हो चुका है किसको माइनस और प्लस करना है क्या। चलिए तो इसको पिक करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है, और बनाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर ये 18 था। चलिए पिक करिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19।
एक्सपेंडिचर, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे इनकम। हो गया। चलिए पढ़ते हैं, देखिएगा इसका भी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसका जिसका एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जब उसका ऊपर में नाम आएगा तो उस समय रुक जाइएगा, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा 2 डेट में दिया हुआ है, अप्रैल 21 से 22 का डेट में दिया हुआ है। क्या है जी? सब्सक्रिप्शन ड्यू, है ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू है, यानी ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट में 500 दिखा रहा है, क्लोजिंग डेट में 1000। तो बताइए किसको माइनस और प्लस करेंगे? ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, माइनस की प्लस? आउटस्टैंडिंग को ओपनिंग वाला, हाँ क्या करेंगे? भुला गई? भुला गई? अरे आउटस्टैंडिंग शुरू वाला को क्या करेंगे? बकाया को माइनस ना करेंगे, और लास्ट वाला को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो बकाया पैसा है वो क्या करेंगे? ओपनिंग वाला को माइनस और लास्ट वाला को प्लस। क्यों? क्या बोले थे कि देखो, आपको अगर यहाँ पर कोई पढ़ाना स्टार्ट किया अप्रैल में और मार्च में क्लोज हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति पैसा यहाँ पर दे रहा है, हम इस ईयर 2022 का ये मान के चलो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आउटस्टैंडिंग पैसा दे रहा है, कौन वाला दे रहा है? यही साल वाला पैसा दे रहा है ना। और कोई व्यक्ति यही आउटस्टैंडिंग वाला पैसा दे रहा है, कौन साल का दे रहा है? पिछले साल का दे रहा है। समझ में आया? तो पिछले साल वाला दे रहा है तो इस साल के लिए पैसा होगा क्या? तो उसको माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग जब यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर लास्ट में देंगे तो उसको प्लस और शुरू वाला को माइनस। लेकिन एडवांस में जस्ट उल्टा, एडवांस अगर कोई यहाँ दे रहा है तो इस साल वाला पैसा दे रहा है, और एडवांस अगर यहाँ दे रहा है तो अगले साल का दे रहा है। समझ में आया? चलो देखो, तो इसको क्या करेंगे? ओपनिंग वाला को माइनस और लास्ट वाला को प्लस। फिर देखो एडजस्टमेंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन वाला भी याद रखिएगा, ओपनिंग को प्लस और क्लोजिंग को माइनस। जैसे ओपनिंग स्टॉक कैसे होता है, तो मेडिसिन क्या है? स्टॉक है, गुड्स है। तो ओपनिंग वाला को हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग वाला को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जहाँ मेडिसिन से आएगा याद रखिएगा। फिर क्या है जी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखिए एडवांस में सिर्फ क्लोजिंग ईयर में दिया हुआ है ना, तो बताइए क्लोजिंग वाला को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, इसका क्लोजिंग दिया, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जहाँ सैलरी आएगा वहाँ तो सब पता चल गया ना। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन, जो पढ़िए रिसिप्ट और पेमेंट साइड, और जहाँ जहाँ जो आइटम आएगा उसको एडजस्टमेंट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो पेमेंट रिसिप्ट वाला इनकम में आ जाएगा जी। तो सबसे पहले क्या है? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और एडजस्टमेंट था क्या कुछ? देखिए वहाँ पर एक और एडजस्टमेंट में था, क्या बोला? डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। जो डोनेशन उसको क्या मानना है? इनकम मानना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या है? सब्सक्रिप्शन है। इनकम में क्या है पहले? सब्सक्रिप्शन कितना? 50,000। इस पर क्या करेंगे? प्लस माइनस वाला होगा ना। चलिए बताइए एडवांस क्या है एडजस्टमेंट में? सब्सक्रिप्शन है पहला, आउटस्टैंडिंग कौन सा ईयर वाला का? लास्ट ईयर वाला का प्लस करेंगे ना। चलिए तो जा रहे हैं एंड ईयर, खाली शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एंड वाला, ठीक है। कितना है जी एंड में? 1000। फिर क्या होगा? माइनस कौन वाला होगा? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला, ठीक है। ओपनिंग वाला को माइनस करेंगे, जो कि कितना है? 500। कितना आ जाएगा बताइए? 1500 माइनस कर देंगे तो 50,500। आगे पढ़िए। आगे है डोनेशन। तो डोनेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है जी डोनेशन? 14,500। नेक्स्ट पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? थोड़ा सा इसको ऊपर में लिख देते हैं, 14,500। कितना जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 7,000। नेक्स्ट पढ़िए। चैरिटी शो, ये भी हो जाएगा।
कितना है जी चैरिटी शो का? 10,000। चलिए इधर आइए खर्च में। खर्च में पेमेंट फॉर मेडिसिन्स, पेमेंट फॉर मेडिसिन्स कितना है मेडिसिन्स का जी? 30,000। तो क्या बोले थे एडजस्टमेंट में है ना मेडिसिन्स के बारे में, तो ओपनिंग क्या करेंगे? ओपनिंग मेडिसिन्स को प्लस करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में मेडिसिन से, ठीक है। ओपनिंग मेडिसिन्स कितना जी? ओपनिंग मेडिसिन्स देखो 10,000। कितना है जी? 10,000। ये प्लस कर देंगे और क्लोजिंग मेडिसिन्स को क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तो उसी तरीके से ये। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। बताइए कितना बचेगा? 25,000। 10 और 30 और 10 40 और 40 पे 15 माइनस करेंगे तो 25। आगे पढ़िए। होनोरियम टू डॉक्टर्स माइनस हो जाएगा जी, कितना है? 10,000। नेक्स्ट पढ़िए। सैलरी का एडजस्टमेंट था ना 27,500। देखिए इसमें सैलरी का क्या है? आउटस्टैंडिंग लास्ट में तो प्लस ना होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है जी? 2,500। कितना होगा? 27, 28, 29, 30,000। 30 ना कि 29? 30 हो जाएगा। आगे पढ़िए। फिर क्या है जी? सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 500। नेक्स्ट इक्विपमेंट परचेस नहीं होगा जी, एसेट्स है। चैरिटी शो हो जाएगा, इसका एडजस्टमेंट था क्या? नहीं है ना। कितना चैरिटी शो का? 1,000। नेक्स्ट हो गया टोटल, कोई एडजस्टमेंट वाला भी नहीं बचा था, हो गया था ना सारा हो गया है। चलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया था ना वहीं पे, हाँ चलिए हो गया था। जोड़िए इधर कितना आता है? कितना? 82,000 घटा के बताओ। 15,500। तो आप पहले बढ़िया से जोड़ोगे तब ना। आंसर कितना है? 15,000 तो ही है। आंसर कितना है? अभी कितना बोले माइनस करने पर? 15,500। 15,500। बढ़िया से चेकआउट कर लो, देख लो, उधर देखो इधर करो। सरप्लस एक्सेस ऑफ आ जाएगा सर 82,500 आएगा नीचे वाला। 82,500 तो नहीं आएगा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, हाँ बढ़िया से चेक कर लो चलो। बिरासी हजार आ रहा है ना, तो इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए बढ़िया से। ये 500 है, याद रखिएगा ये 500 है, ठीक है।
घटाए कितना आ रहा है? 15,500। हमारा देखिए वहाँ मिलाइए, पहला कितना था जी? सब्सक्रिप्शन में 50,000 था, ठीक है। और हम लोग सब्सक्रिप्शन को कितना माइनस किए हैं? 500 ही माइनस किए हैं ना। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 1,000 था, ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लोग नहीं लिए, वही तो आपको अभी हम बोल रहे थे, तो आप लोग बोले कि कुछ नहीं सर, वही तो आपको अभी हम बोल रहे थे ना कि छोड़े हुए हैं क्या, तो आप लोग बोले नहीं। और एडवांस सब्सक्रिप्शन एक एडजस्टमेंट वाला छोड़े हुए हैं ना, उसका कहाँ यूज़ किए? खाली सब्सक्रिप्शन किसको लिए? ओपनिंग और क्लोजिंग वाला का लिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन को लिए नहीं ना लिए, तो उसी को बोल रहे थे ना, तो आप लोग बोले नहीं उसका यूज़ कर लिए। कितना आउटस्टैंडिंग ये एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है एडजस्टमेंट में? देखो वहाँ पर दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, तो क्लोजिंग में दिया तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको भी यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? रियली ओनली फॉर 50,000 हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा यहाँ पे? 81,500 कितना होगा जी? 500 बढ़ेगा सर, 82,500। कितना होगा? अभी कितना हो रहा था? 82,000 ना था जी, तो 500 और घट गया तो कितना हो जाएगा? 82,500 हो जाएगा। 81,500 और 81,500 जो यहाँ पर आप लोगों को कितना बढ़ रहा था? 500 बढ़ रहा था ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15,000 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास में 4 से 2 क्वेश्चन और बना लेंगे, 2-4 क्वेश्चन और बना लेंगे, जहाँ पे साथ में क्या हो? इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। तब फिर हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 और क्लास होगा बस कंप्लीट, ठीक है। चलिए।